होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और आ गया हूँ लेकर आज का शो रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का शो आज के विचार से। गीता उपदेश क्या है? जी, गीता का एक उपदेश है जो ये कहता है कि अपने मन को काबू में रखें। जिस व्यक्ति ने मन पर काबू पा लिया वो बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है, साथ ही वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर ध्यान रखता है। तो इस उपदेश को आप भी अपने जीवन में उतारें, अपने मन को काबू में रखें। इससे क्या होगा? आप बेकार की चिंताओं में पड़ेंगे ही नहीं और आपका लक्ष्य जो है वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा और आप हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहेंगे। ये था आज का विचार। मेरे राजमिस्त्री भाइयों, आज मैंने सोचा क्यों ना आपको हमारे भारत की 5 ऐसे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बारे में बताऊं जो भारत की सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन है। क्योंकि हम देर सवेर महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ट्रेन यात्रा तो करते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये खोला गया 1854 में। आपको पता है इस रेलवे स्टेशन में कितने प्लेटफॉर्म्स हैं? कुल संख्या यहाँ के प्लेटफॉर्मों की है 23 और यहाँ पे दैनिक भीड़ पता है कितनी लगती है? डेली 10 लाख से भी ज्यादा लोग सफर करते हैं इस स्टेशन पे। यह भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में एक है। दरअसल क्या है कि भारत की जो पहली राजधानी थी वो कोलकाता ही थी। तो कोलकाता की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पूरे भारत में कहीं और नहीं पाई जाती है। यह स्टेशन अपनी वास्तुशिल्प सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व तथा पूर्वी भारत के शेष रेलवे प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 2 पे आता है भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, जिसे हम सियालदा रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि सियालदा रेलवे स्टेशन भी कोलकाता पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। यहाँ इस स्टेशन पे प्लेटफॉर्मों की संख्या है 21 और औसत भीड़ 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख से भी ज्यादा। सोचिए, हावड़ा स्टेशन के औसतन भीड़ से भी ज्यादा भीड़ है सियालदा स्टेशन पे। सियालदा कोलकाता का एक प्रमुख रेलवे टर्मिनल है और यह भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ कोलकाता मेट्रो भी चलती है। रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों की सूची, यह सियालदा शहर की सेवा करने वाला एक और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यह परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो इतिहास में अपने महत्व और अपनी पहुंच दोनों के लिए जाना जाता है। यह स्टेशन क्षेत्र के भीतर यात्रा को आसान बनाने के लिए आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण उपनगरीय रेल केंद्र के साथ साथ पश्चिम बंगाल की कोलकाता मेट्रो लाइन 2 पर मेट्रो स्टॉप के रूप में भी कार्य करता है। नंबर 3, भारत का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। यह 1887 में खोला गया था। यह स्थित है फोर्ट मुंबई में और यहाँ प्लेटफॉर्मों की संख्या है 18 और औसतन दिन भर में जो भीड़ होती है वो 7 लाख लोगों के करीब होती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह मुंबई मेट्रो द्वारा भी सेवा प्रदान करता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नामक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था, यह अपनी आकर्षक गॉथिक शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने 2004 में निर्णय लिया कि यह विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया।
भारत के मध्य रेलवे के कॉरपोरेट कार्यालय के रूप में यह पश्चिमी लाइन पर सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। नंबर 4, भारत का चौथा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो खोला गया 1873 में और यह स्थित है कन्नपार्थिडल, पेरियामेड, चेन्नई, तमिलनाडु में। इस स्टेशन में प्लेटफॉर्मों की संख्या है 22, जिसमें से मुख्य लाइन ट्रेनों के लिए 17 और उपनगरीय ट्रेनों के लिए 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। और यहाँ दिन भर में औसतन भीड़ 3,50,000 लोगों तक की रहती है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। यह चेन्नई मेट्रो और चेन्नई उपनगरीय रेलवे द्वारा भी सेवा प्रदान करता है। स्टेशन की संरचना चेन्नई में एक प्रसिद्ध स्थल चिन्ह है। यह तमिलनाडु को भारत के उत्तरी भाग से जोड़ता है, जिसमें कोलकाता, आधुनिक दिल्ली और मुंबई शामिल हैं। नंबर 5, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। इसे खोला गया 1956 में और यहाँ प्लेटफॉर्मों की संख्या है 16, जहाँ औसतन भीड़ दिन भर की 5 लाख लोगों के करीब होती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। यह दिल्ली मेट्रो और दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन द्वारा भी सेवा प्रदान करता है। यह राजधानी एक्सप्रेस के लिए प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे बड़ा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम है, जिसने इसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिलाया है। सुविधाओं के मामले में यह अन्य महत्वपूर्ण भारतीय रेलवे स्टेशनों के बराबर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पूर्व और दक्षिण की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनें रवाना होती हैं। इसके अतिरिक्त यह दिल्ली मेट्रो सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे रेलवे स्टेशंस भारत के हैं जो बहुत बड़े हैं, बहुत विकसित हैं, बहुत प्रचलित हैं और बहुत काम के हैं। अगर कभी आपको इन शहरों में जाने का मौका मिला तो जाहिर सी बात है आप इन स्टेशंस को जरूर देख पाएंगे और यहाँ का लुत्फ उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं आज के रोचक तथ्य की ओर। आपको पता है, साइंस के द्वारा इस चीज की खोज की गई है और इंसानी मस्तिष्क को पढ़ा गया है, जिससे ये पता चला है कि हम रोजाना अपने समय का 24 घंटे का 30% जो है वो सिर्फ कल्पना करने में बिताते हैं। वो क्या है ना कि इंसानी जो दिमाग है वो कल्पना करने में माहिर होता है। अपने सोच विचार को एकत्रित करते हैं और उसके द्वारा हम कुछ चीजों की कल्पना करते हैं, जिससे हमें आनंद, हमें कभी कभी डर और कभी कभी भय भी लगता है। लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि हम अपने समय का 30% मात्र कल्पना करके बिताते हैं। तो बेहतर क्या रहेगा कि हम अच्छी चीजों की कल्पना करें, क्योंकि आप जो कल्पना करते हैं उसी का सामना सच में करते हैं। तो अच्छी चीजों की कल्पना कीजिए ताकि आप आगे चलकर उन्हीं चीजों का सामना कर पाएं। अब रुक करते हैं दोस्तों कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले आपसे ये बता दूं कि हमेशा मेरे राजमिस्त्री भाइयों, हमेशा अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। तो दोस्तों, आज की कहानी में क्या है, ध्यान से सुनिए। जब प्रतिकूल परिस्थितियां दस्तक देती हैं, यह कहानी हमें बताती है कि कैसे विभिन्न लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का विभिन्न प्रकारों से सामना करते हैं। आशा के पिता ने 3 अलग अलग बर्तनों में उबलते पानी में 1 अंडा, 1 आलू और तीसरे में कुछ चाय की पत्तियां डाली। उन्होंने आशा को 10 मिनट तक बर्तनों पर नजर रखने के लिए कहा। 10 मिनट के बाद उन्होंने आशा को आलू और अंडा छीलने और चाय को छानने के लिए कहा। आशा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर उसके पिता ने उसे समझाया कि यह तीनों चीजें समान परिस्थिति में थे, लेकिन देखो कैसे उन तीनों पर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ा है। आलू अब नरम हो गया था, अंडा कड़ा हो गया था और चाय की पत्तियों ने तो पानी का ही रंग बदल दिया। हम सभी इन वस्तुओं की तरह हैं। जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम भी ठीक इन्हीं की तरह प्रतिक्रिया देंगे। अब आप आलू है, अंडा है या फिर चाय पत्ती है, ये आप सोचिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि यह हम पर निर्भर करता है कि हम प्रतिकूल परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं। यानी कि अगर विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो आप अपने दिमाग को कितना शांत रखते हैं,
उसका सामना कितनी शांति से करते हैं, कितने निडर होके करते हैं, इन सब चीजों पे उसका परिणाम क्या निकलेगा ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो दोस्तों, इस सीख के साथ मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत और हम मिलेंगे कल फिर से नए शो में और नई बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.